बी स्ट्रांग यार। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ रॉबिन जी, बस ऐसे ही कभी कभी तो आती है याद। हम इंसान हैं, हमने अपनों के साथ बहुत बहुत अच्छा। आज आज बहुत आपको किसकी याद आ रहा है? मुझे मेरे अब्बू की, मुझे मेरी अम्मी की, मुझे मेरे पूरे घर की याद आ रही है। मेरे भाई का कल बर्थडे है, उससे बात की, मतलब ओवरऑल सब यादें होती है ना रॉबिन जी। बहुत फिल्म देखते हो क्या? बहुत फिल्म देखते हो क्या? इतना इतना भावुक क्यों हो रहे यार? बहुत देखती हूँ, बचपन से कहानियां पढ़ती थी, स्टोरीज पढ़ती थी, वो सब चीजें मेरे अंदर में हैं। मैं उन्हीं कहानियों में रह गई हूँ। बचपन में मैं बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ती थी, बहुत बुक मेरे हाथ में होता था, मैं कहानियां पढ़ती थी और मैं उसी कहानियों में रह गई हूँ। लोग रियल लाइफ में घूम रहे हैं, मैं कहानियों में रहती हूँ। तब आप जाओ ना अपने देश, क्यों नहीं जाते? इतना आसान नहीं होता जाना। एक दफा आ जाता है तो बंदा आ ही जाता है रॉबिन जी। अपने देश में नहीं जाओगे? जाऊंगी, लेकिन हम जो चीजें होती हैं जो वहां अपनों के साथ होती हैं, जब कोई चीज आपके जहन में चलती है तो वो तो एक अलग ही होती है ना। आना बड़ा आसान है, यहाँ से यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। एक उम्र गुजर जाती है वापस लौटते लौटते। बाल काले लेके आते हैं, बालों में सफेदी लेके वापस जाते हैं, ये सफेद हो चुके होते हैं। चेहरा यंग लेके आते हैं, बॉडी स्ट्रांग लेके आते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो झुर्रियों भरा चेहरा होता है, कुछ नहीं बचता, सब निचोड़े जाते हैं यहाँ पे। सब ऐसे कपड़े को जब निचोड़ते हैं ना, तो इसी तरीके से ये सब यादें, ये सब चीजें हमें निचोड़ लेती हैं। हम तब तक प्रदेश नहीं गए, हम क्या मतलब क्या पता। कभी गए नहीं, क्योंकि पैसा आ जाता है फिर। लेकिन ये जो अकेलापन है, ये जो तन्हाई है ना, वो इंसान को कभी कभी बैठ के इतना खाती है कि इंसान बेचैन हो जाता है। और मेरे जैसे इंसान तो उससे ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। तन्हाई काटने को आती है कभी कभी, यादें आपको आती हैं। आप मेरी वजह से तो नहीं रोई हो? नहीं रॉबिन जी, आप तो मेरी खुशी की वजह हैं। आपके साथ बैठ के कभी रोती नहीं हूँ। अगर मेरी तरफ से कुछ गलती होता है, I'm sorry। आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई। मैं पहले तो 24 घंटे इसी चीज में रहती थी, अब तो कभी कभी अकेले बैठती हूँ तो ये ख्याल आते हैं, या चीजें, या आप घर पे बात करते हो तो बहुत सारी चीजें हैं ना रॉबिन जी, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। तो जाओ ना पाकिस्तान, हमको भी ले जाओ। आ जाए ना, चलते हैं दोनों सच में? पाकिस्तान। काश हमारे मुल्कों के ऐसे हालात होते तो हम अपने मुल्क से क्यों कहीं दूर जाते, हम अपनों से क्यों दूर जाते, हम क्यों परदेश में एक कमरे में जिंदगी गुजारते, हम क्यों धूप में जाके रुलते तड़पते। अगर हमारे मुल्कों के हालात ठीक होते, अगर वहाँ कारोबार होता, काम होता, फैक्ट्रीज होती, बिजनेस होते, तो आज हम क्यों किसी और देश में होते। सेम। हम क्यों, हमारा सेम, हम देश भी सेम है यार। अगर देश में ना, देखो देखो रुपये, हमारे देश का हालत क्या बताऊं। 15,000 के जागीर पाने के लिए हमारे देश में अपना आदमी होना पड़ता है। अगर कोई 15-25,000 का 30,000 का जागीर मिलता है ना, आधी नेपाल में फैमिली से के साथ घर में बैठते, नहीं मिलता यार। नहीं, वहां भी ऐसा ही है, इतना आसान नहीं है वहां रहना। पूरी जिंदगी लग जाती है यहाँ पे वापस लौटते लौटते। सोच के आते हैं 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, घर ले लेंगे, ये सब करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर कभी हालात नहीं बदलते। फिर 2 साल गुजरते हैं, फिर 4, फिर 8, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 30।
लौट के जाना चाहता है रॉबिन जी वापस। कौन अपनों के साथ नहीं रहना चाहता, सब लौट के जाना चाहते हैं, लेकिन लौटा नहीं जाता। खुशियां सब चीजें छोड़ देते हैं हम। एक इंसान पूरे घर को चला रहा होता है यहाँ पे मेहनत स्ट्रगल करके, लेकिन हम ये सोच के भी खुश हो जाते हैं कि चलें ठीक है, हमारी जिंदगी थोड़ी मुश्किल है, हम तकलीफ में हैं, लेकिन हमारे अपने तो खुश है ना, हमारे अपने तो ठीक है ना। उनकी सालगिरहें हों, ईदें हों, हम उनको गिफ्ट भेज देते हैं, पैसे भेज देते हैं, रुपीस भेज देते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते। जाना चाहोगे अपने घर? कौन नहीं जाना चाहता। मुझे तो अपना कराची इतना अच्छा लगता होता था कि मैं कराची से ज्यादा देर तक दूसरी जगह पे नहीं जाके रहती थी, दूसरे एरियाज में। इतना मुझे कराची से मोहब्बत होती थी। मैं कभी 15 दिन के लिए कहीं जाती थी तो मेरा दिल नहीं लगता था, मुझे घुटन होने लगती थी। अब मैं पिछले 4 साल से यहाँ रहती हूँ। मुझे पाकिस्तान के सब शहरों से ज्यादा जिससे मोहब्बत है वो मेरा कराची है, जिसके बिना मैं रहती नहीं थी। मुझे सांस नहीं आती थी, मैं कहती थी मुझे यही रहना है। मैं वहां 4 साल से रह रही हूँ, और जब जाती हूँ तो पागलों की तरह उन रास्तों को देखती हूँ। मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं किसी दूसरे पंजाब इधर उधर कहीं घूमने जाती थी, मैं रह नहीं पाती थी। मुझे वापस उधर आना होता था, मैं कहती थी नहीं ये मेरा कराची है, मुझे यही रहना है, क्योंकि उसकी गलियां वो चीजें मुझे बहुत पसंद थी। अब देखिए ना, 4 साल गुजर गए। चार साल रहती हूँ। अब मैं जब एयरपोर्ट से जाती हूँ तो मैं हसरत भरी निगाह से घर तक जब जाती रहती हूँ तो अपने पूरे कराची को देखती हूँ। कराची को छोड़ नहीं सकती, लेकिन हम हमारे लिए बोलते हैं कि देश को छोड़ के तुमसे प्यार करूंगा। छोड़ तो क्यों ना। आप तो बोल रहे हैं कि मतलब मैं कराची को नहीं छोड़ सकता, बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर शादी करके नेपाल आएगा तो कैसे छोड़ेगी? तो वापस से जाया करेंगे ना, शादी करके जब आऊंगी फिर वापस जाया करेंगे। अगर मैंने आपको वहां जाना नहीं दिया तो? आप जाने देंगे? आप ऐसे नहीं है कि मुझे ना जाने दें। इतना आप मुझे विश्वास? खुद लेके जाएंगे। हाँ विश्वास है, आप मुझे खुद लेके जाएंगे। अगर हमें आपको नेपाल में बंदी बना दिया तो? नहीं बनाएंगे, आई ट्रस्ट यू। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। देखो ये कलयुग में इतना विश्वास करना आसान नहीं। कलयुग में ऐसे लोग भी तो नहीं पाए जाते ना, जो दूसरों का दुख खामोशी से बैठे। इतना विश्वास क्या दिल तोड़ दिया यार। कलयुग में इतना अच्छे दोस्त नहीं मिल सकता। छू लिया यार। हर चीज पॉसिबल है। हाँ जी, हर चीज पॉसिबल है। अगर दिल अच्छा है, नीयत अच्छी है तो सब चीजें मिलती हैं रॉबिन जी। ऐसा अगर नहीं हमने आपको पाकिस्तान आना बंद कर दिया तो क्या करेगी बताओ? भाग के जाएगी? आप नहीं करेंगे कभी। इतना विश्वास काहे करती है यार? आप कर ही नहीं सकते, मेरा दिल कहता है आप कर ही नहीं सकते, और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। आप कर ही नहीं सकते ना ऐसा। मैंने जो इंसान चूज किया है वो इतना बुरा हो ही नहीं सकता। मेरा दिल कभी भी किसी ऐसे शख्स का इंतखाब नहीं कर सकता जो इतना बुरा हो।